नौजवानों का इससे बड़ा शोषण का हथियार कोई और नहीं हो सकता जितना बड़ा आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर रही हैं। आज 9 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। इससे तो बहुत बड़ा शोषण का एक हथियार बन के सरकार काम करेगी कि समान काम के लिए समान वेतन, उन्हें 60-70 हज़ार रुपये मिलता है और इनको 14 हज़ार रुपये मिलता है और उस पर भी समय पे नहीं मिलता। सरकार उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के ऊपर थोपना चाहती है। सरकार को अस्थायी नौकरी देने का रास्ता बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो सरकार को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं और कई ऐसे ही मुद्दे उठ रहे हैं जो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव हैं जिन्होंने आउटसोर्सिंग का मुद्दा उठाया है। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने ये दावा किया था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी सैलरी का जो मानक है वो बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगले ही दिन संग्राम यादव ने जब ये मुद्दा उठाया तो सरकार कहीं ना कहीं परेशान हो गई और टेंशन में आ गई क्योंकि उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला था। विधायक जी, आपने जो मुद्दा उठाया आउटसोर्सिंग का, ये किस आंकड़े के अनुसार उठाया? देखिए, मैंने पिछला जब सत्र चला था उस सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया था और लगातार 7-8 सालों से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि यार सरकार बड़ी संस्था है, आखिर उसे आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं वो परमानेंट नियुक्तियां करती? और अगर वो परमानेंट नियुक्तियां नहीं कर पा रही है और अर्जेंट में उसे लोगों की ज़रूरत है तो विभागीय संविदा क्यों नहीं करती? लेकिन सरकार कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से हमारे नौजवानों का शोषण हो रहा है। एक तो प्राइवेट एजेंसियां उनसे पैसा लेकर के काम देती हैं और मनमाने तरीके से कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या जब भी होता है उन्हें निकाल करके वो बाहर कर देती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो नौजवानों का इससे बड़ा शोषण का हथियार कोई और नहीं हो सकता जितना बड़ा आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग नौकरियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसी विभाग में अब तो अधिकारी लेवल लोगों के भी आउटसोर्सिंग भर्तियां होने लगी हैं, इससे क्या सरकार की जो मंशा है कि उनका जो दायित्व है जो नौकरी पेशा लोगों का उसका ना उठाना पड़े, उनको नौकरी बाद में ना देनी पड़े, उन्हें वो सुविधाएं ना देनी पड़े और कम पैसे में काम चल जाए, इसके लिए किया जा रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए किया जा रहा है? देखिए, सरकार अगर व्यापार का काम करने लगेगी तो आखिर जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही लोक कल्याण के लिए है। अपने नौजवानों को रोजगार देना, किसानों को सुविधा देना। तो अगर इस तरह का सरकार का आचरण होगा तो इससे तो बहुत बड़ा शोषण का एक हथियार बन के सरकार काम करेगी। तो हम तो सरकार से ही कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाले और लोगों को अस्थायी नियुक्तियों की तरफ ले जाने का काम करें। कई लोग जिस तरीके से पहले नौकरियां मिल जाती थी और मुख्यमंत्री के कहने पर, विधायक के कहने पर और सबके, आज के दौर में सबके चयन आयोग सरकारी नौकरियों में बन गए हैं और आउटसोर्सिंग की जो हैं वो कंपनियों द्वारा नियुक्तियां हो रही हैं और इसमें आज भी कई टेक्निकल फेज़ हैं जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं। कई जो आपने अभी तक जिक्र किया कि एजेंसियां लोगों को बाहर निकाल देती हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलता या फिर कोई और मिल जाता है, लेकिन सरकार का दावा है कि उसने नियम बनाया है, 2018 से ही नियम है कि कोई भी आउटसोर्सिंग में भर्ती होने के बाद उसे निकाला नहीं जा सकता। इस पर आप क्या कहें? देखिए, उनका नियम कहीं टिक नहीं रहा। आए दिन हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि विधायक जी, हम फला अस्पताल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज में हमें निकाल दिया गया। जब हम इनके एजेंसी के मालिक से बात करते हैं तो वो गोल मोल जवाब देते हैं, कभी तो बात मान जाते हैं। जब मैंने हवाला दिया था कि नहीं, विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि बिना कारण नहीं निकाला जा सकता या नहीं निकाला है, तो वो उसको गोल मोल जवाब देते हैं और इतना ज़्यादा नौजवान को उलझा देते हैं जिसके कारण नौजवान स्वतः छोड़ करके चला जाता है। तो ये एक तरह से एक नई सामंती व्यवस्था सरकार उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के ऊपर थोपना चाहती है। सरकार को अस्थायी नौकरी देने का रास्ता बनाना चाहिए, अस्थायी नौकरी भी देना चाहिए, लेकिन सरकार उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रही। अंतिम सवाल, सरकार बार बार दावा करती है कि समानता लाएंगे और
जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका हिस्सा मिलेगा। इसमें भी तो ऐसे है, एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति सेम काम और उसे 80,000 सैलरी मिलती है, 1 लाख मिलती है, और संविदा पे अगर कोई नर्स है तो उसे 14,000 12,000 सैलरी मिलती है। अगर कोई शिक्षक है तो उसे 1 लाख सैलरी मिलती है अगर सरकारी है, और कहीं संविदा पे है तो उसे 12,000 शिक्षा मित्र के रूप में मिलती है। तो इसे लेकर क्या कहेंगे आपकी सरकार का जो दावा है समानता का, वो यहाँ भी एकदम से फेल है? देखिए, वो तो मैंने विधानसभा में कहा कि समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए, लेकिन एक ही अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में जाओ तो आउटसोर्सिंग की हमारी पैरामेडिकल स्टाफ है और एक अस्थाई है, उन्हें 60-70 हज़ार रुपये मिलता है और इनको 14,000 रुपये मिलता है, और उस पर भी समय पे नहीं मिलता, और एजेंसियाँ कमीशन लेती हैं। तो ये सरकार को भेदभाव ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी भर्तियों की, चाहे लोकसभा आयोग के माध्यम से, चाहे विभिन्न आयोगों के माध्यम से, चाहे अधीनस्थ आयोग से, या मेडिकल कॉलेज के जो नियम थे उस नियम को लागू करके अस्थायी नौकरी की तरफ बढ़ना चाहिए। योगी सरकार ये हमेशा कहती है कि जो ये कल्चर लाया गया आउटसोर्सिंग, क्या उनकी सरकार में नहीं है? उससे पहले ही ये शुरू हो चुका था। देखिए, वो तो इतने बड़े पैमाने पे नहीं था। आज 9 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। काम के लिए अगर किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब उसे ही लागू कर दिया, उसे ही मूल विभाग मान लिए हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ थे विधायक संग्राम सिंह, तो जिनका साफ कहना है कि अगर आउटसोर्सिंग नौकरी वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है तो उन्हें सरकारी संविदा पर जरूर रखा जाए, उन्हें सभी वो अधिकार दिए जाए जो एक सरकारी कर्मी को दिए जाते हैं। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ।